हेलो नमस्ते। आज बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में, इसके स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक का डिटेल फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप अगर इस स्टॉक पे 2024 में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं या ऑलरेडी निवेश करके रखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है 2008 साल से ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम करते आ रहे हैं और ये कंपनी जो है वो सोलर पावर और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पर इस कंपनी का ऑर्डर बुक भी आप देख सकते हैं, काफ़ी सारा गवर्नमेंट से इसका प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर बुक को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किनर.इन साइट पर केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 10,698 करोड़। ये एक स्मॉल साइज कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। इस कंपनी का आप स्टॉक पी रेशियो देख सकते हैं 54.6 है। पी रेशियो अभी काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है इसका जो स्टॉक प्राइस है अभी थोड़ा ओवर वैल्यू जोन पे है, ओवर प्राइस्ड हो चुका है। ये कंपनी अपने निवेशकों को हर साल 0.02% के हिसाब से डिविडेंड प्रदान करता है। ये बहुत ही कम है लेकिन ठीक ठाक है। और इस कंपनी का आरओसीई को आप देख लीजिएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 21.6%। ये बहुत बढ़िया है। किसी कंपनी का आरओसीई मिनिमम 20% से ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाकर इस कंपनी को सेफ माना जाते हैं लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 21.6 है, ये बहुत ही अच्छी लेवल पे है। आरओसीई का मतलब होता है किसी कंपनी के पास जो टोटल एसेट होते हैं उसको यूज़ करके, उसको इस्तेमाल करके कितना अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रहा है, कितना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। ये कंपनी जो है अपने टोटल एसेट को बहुत अच्छा खासा यूज़ कर रहे हैं। लगता है ये कंपनी फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है। इस तरीके से अगर चलता रहा तो आगे जाकर और भी फाइनेंशियली स्ट्रांग बनता जाएगा। और इस कंपनी का जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी 29.6% है। ये भी बहुत बढ़िया लेवल पे है। किसी कंपनी का आरओई मिनिमम 20% से ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाकर उस कंपनी पे निवेश करना सेफ माने जाते हैं। यहाँ पर भी 29.6 है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही अच्छी लेवल पे है। आरओई का मतलब होता है किसी कंपनी के पास जो इक्विटी कैपिटल होता है, जो निवेशकों का पैसा होता है, जो इन्वेस्टर का पैसा होता है, उन पैसे को कितना अच्छा खासा यूज़ कर रहा है, उन पैसे को यूज़ करके कितना अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। ये कंपनी जो है अपने इक्विटी कैपिटल को यूज़ करके बहुत अच्छा खासा पैसा जनरेट कर रहा है। तो इस कंपनी का आरओसीई और आरओई को देखकर ये लग रहा है इसका जो बिजनेस ग्रोथ है, इसका जो कैपिटल को यूज़ करने का तरीका है, सही ढंग से अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा अगर चलता रहा तो ये कंपनी नियर फ्यूचर और भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ सकता है और भी स्ट्रॉन्ग बन सकता है, क्योंकि करंट दिनों में देश में ग्रीन एनर्जी सेक्टर का बहुत बूम आ चुका है। इस सेक्टर अभी तेजी के साथ ऊपर जा रहे हैं। तो सेक्टर के साथ साथ इस स्टॉक का भी ग्रोथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी है वो है 1.24। ये बहुत ज़्यादा है। किसी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 1 से कम होनी चाहिए, तब जाकर इस कंपनी को सेफ माना जाता है निवेश के लिए। लेकिन यहाँ पर 1.24 है, बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। इसका जो एसेट है इससे कहीं ज़्यादा इसका डेब्ट है। और जिस कंपनी के एसेट से ज़्यादा डेब्ट होते हैं उस कंपनी थोड़ा रिस्की जोन पे चला जाते हैं नियर फ्यूचर में। और इस कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो है 3.86। ये बहुत अच्छे लेवल पे है, बहुत पॉजिटिव है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मिनिमम 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर 3 से ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है किसी कंपनी के पास जो डेब्ट है, उस डेब्ट का जो प्रीमियम होते हैं उसको अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से चुकाने में कितना आसान हो रहे हैं या कोई दिक्कत आ रहे हैं, ये देखा जाते हैं। अगर 3 से ज़्यादा होता है तो उस कंपनी को कोई दिक्कत नहीं आ रहे हैं उस डेब्ट का प्रीमियम को चुकाने में, उस लोन की प्रीमियम को चुकाने में। तो इस कंपनी का जो डेब्ट है उसको चुकाने में इसको कोई परेशानी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसका जो रिटर्न है, कैपिटल को यूज़ करने का जो तरीका है बहुत अच्छा खासा यूज़ कर रहे हैं। इसको उसका लोन का प्रीमियम को चुकाने में कोई दिक्कत नहीं आ रहे हैं। डेप्थ इसका थोड़ा ज़्यादा है लेकिन उसको चुका भी समय पर दे रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ये कंपनी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा जनरेट कर रहे हैं। और इस कंपनी का करेंट रेशियो आप देख सकते हैं 1.49 है। ये थोड़ा कम है। करेंट रेशियो हमेशा 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा होते हैं तो निवेश करने के लिए सेफ माना जाता है उस कंपनी को। करंट रेशियो का मतलब ये होता है उस कंपनी के पास जो करंट लायबिलिटी है उसको कितना आसानी से करंट एसेट से चुका सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा होते हैं करंट रेशियो तो ये माना जाते हैं कि उसके पास जो करंट लायबिलिटी है उसको उससे कहीं ज़्यादा इसके पास करंट एसेट्स है जिससे वो करंट लायबिलिटी को चुका सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम है, लेकिन ठीक ठाक ही है। और इस कंपनी के आप क्वार्टर सेल्स देख सकते हैं। इस क्वार्टर इसका सेल्स हुए हैं 83.8% इंक्रीज हुए हैं पिछले क्वार्टर से। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्रो हुए हैं इसका क्वार्टर सेल्स पिछले क्वार्टर से। और इसका इस साल का पूरा सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं 66.4% हुए हैं पिछले साल की सेल्स ग्रोथ से। आप देख सकते हैं इस साल कितने अच्छा खासा सेल्स इसका ग्रो हुए हैं। और इसका इस साल का क्वार्टर प्रॉफिट आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर से 102% इंक्रीज हुए हैं इसका पिछले क्वार्टर से। तो देख सकते हैं कितना अच्छा खासा इस क्वार्टर ग्रोथ हुए हैं, प्रॉफिट ग्रोथ हुए हैं पिछले क्वार्टर से।
और इसका जो इस साल का पूरा प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले साल से आप देख सकते हैं 61.8% इंक्रीज हुए हैं, ग्रोथ हुए हैं। आप देख सकते हैं पिछले साल से कितना अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ इस साल हुए हैं। तो इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा इसका सेल्स ग्रोथ हो रहे हैं और इसका प्रॉफिट ग्रोथ हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 33.8 है, 20% से कहीं ज़्यादा। किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम 20% से ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। तो ये भी आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो सेल्स ग्रोथ है, जो प्रॉफिट ग्रोथ है, बहुत अच्छा खासा है। और ये कंपनी अपने एसेट को यूज़ करके बहुत अच्छा खासा पैसा भी जनरेट कर रहा है। और इस कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं 48.8 है, ये थोड़ा कम है। किसी कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग्स मिनिमम 50 से 60% होनी चाहिए, क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग से इस कंपनी का फाउंडर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, उन लोगों को सब कुछ पता होता है कंपनी के बारे में, आगे जाकर क्या करेगा, क्या बुरा होने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है, सब कुछ उन लोगों को पता होते हैं। तो किसी कंपनी में जितना प्रोमोटर होल्डिंग्स ज़्यादा होते हैं उसको उतना सेफ माने जाते हैं निवेश के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 48.8% है, ये थोड़ा कम है लेकिन ठीक ठाक ही है। और यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा, इस कंपनी का जो सबसे खराब बात है वो है प्लेस परसेंटेज। प्रोमोटर का जो होल्डिंग्स है उस होल्डिंग्स का 45.5% वो प्लेस करके रखे हैं, गिर भी रखे हैं। ये बहुत खराब चीज़ होती है एक कंपनी के लिए। किसी कंपनी को निवेश के लिए सेफ तब माना जाती है जब उस कंपनी का प्रोमोटर प्लेस परसेंटेज 0 रहता है या 3% से कम होता है तो, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, ये आपको ध्यान देनी चाहिए निवेश करने से पहले। तो ओवरऑल फंडामेंटल पैरामीटर्स को चेक कर ये लग रहा है इसका बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा है, बहुत तेजी के साथ इसका बिजनेस ग्रो हो रहे हैं। लेकिन इसका जो डेप्थ है थोड़ा ज़्यादा है, इसको आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सतर्क होकर आपको चलना है लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का मंथली चार्ट। 2022 में इसका प्राइस था लगभग 20 रुपीज़ के आसपास, लेकिन 2 साल में इसका प्राइस चला गया है, लाइफ टाइम हाई बनाया है, एक साफ रैली करके ऊपर गया है। आप देख सकते हैं 1112 रुपीज़ के करीब करीब लाइफ टाइम हाई बनाया है। लगभग 2 साल के अंदर अपने निवेशकों को 4300% प्रॉफिट दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा मुनाफा 2 साल के अंदर अपने निवेशकों को दिए हैं, लगभग 50 गुना मुनाफा 2 साल के अंदर दिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ टाइम हाई से लगभग 30% गिरावट यहाँ पर आए हैं, छोटा सा करेक्शन यहाँ पर आए हैं। तो बात आती है नियर फ्यूचर इसका स्टॉक प्राइस और नीचे आ सकता है या इससे ऊपर जा सकता है। अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं लो से अगर इस लाइफ टाइम हाई को सिलेक्ट करें, इसका स्टॉक प्राइस 38% करेक्शन जरूर लेगा ही लेगा, जो होता है 700 के करीब करीब। लेकिन और सेफ अगर चलना चाहते हैं, आप अगर लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं तो आपको वेट करना होगा 6 to 1% करेक्शन लेवल तक, जो होता है 444 रुपीज़ के करीब करीब। इस लेवल पे आप अगर वेट करके बाई करेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो सेफ रहेगा, आप टेंशन फ्री रहेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं 2 साल के अंदर बहुत ज़्यादा मुनाफा दे चुका है, लगभग 50 गुना मुनाफा दे चुके हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आना नॉर्मल बात है, आम बात है। और ऊपर से इंडियन स्टॉक मार्केट भी लाइफ टाइम हाई पे है, वो भी करेक्शन लेगा, इसके साथ ये भी करेक्शन लेगा। और आपको ध्यान रखनी चाहिए जो स्टॉक जितना ज़्यादा मुनाफा शॉर्ट टाइम फ्रेम में देते हैं उतना तेज़ी के साथ वो नीचे भी आता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो 6 to 1% लेवल जो है वो सेफ जोन है, ग्रीन जोन है लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो RSI है वो भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं 70 को क्रॉस करके। तो RSI भी ये बता रहा है इसका प्राइस जो है और भी नीचे आने की चांसेस है। और वीकली चार्ट पर आप देख सकते हैं इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो है इस लेवल पर 730 से 700 के करीब करीब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इसको अगर स्टॉक प्राइस तोड़ देते हैं तो और भी नीचे आने की चांसेस है, आपको मंथली चार्ट पर दिखाया। और यहाँ पर वीकली चार्ट पर आप देख सकते हैं इसका जो RSI है बहुत नीचे आ चुका है अभी। तो फिलहाल हो सकता है इसका जो स्टॉक प्राइस है यहाँ पर सपोर्ट लेकर थोड़ा ऊपर जा सकता है, लोअर हाई बना सकता है, फिर से दोबारा से वो इसको तोड़कर नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका स्टॉक प्राइस अभी ऊपर है और बहुत ज़्यादा मुनाफा 2 साल के अंदर दिए हैं। ठीक है, तो आप अगर लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं, जो मंथली चार्ट पर जो आपको लेवल बताया 6 to 1% करेक्शन लेवल तक वेट करके निवेश करनी है, तब जाकर आप सेफ रहेंगे, आपका पैसा सेफ रहेगा। तो आप निवेश करने से पहले खुद से एक बार रिसर्च कर लीजिएगा, आपका जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उससे एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। ये जो वीडियो मैं आपको लिए बना रहा हूँ ये एजुकेशन पर्पस के लिए है, ताकि आपको रिसर्च करने में थोड़ा आसानी हो, हेल्प मिले। मैं भी समय समय पर इस स्टॉक के बारे में आपको अपडेट देता रहूँगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।